carries a positive charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given? क्या हुआ? टू अ सेकंड बोलो वीडियो देख के ये करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए न्यूमेरिकल है, ठीक हो जाएगा। बॉल बी फिक्स 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर so that the upper ball is stationary. आशीष सुन पा रहे हो? आवाज जा रहा है पूरा क्लियर? ऐचुक इन लोग का आवाज नहीं आ रहा है। मैं अपना स्पीड देखता हूँ। स्पीड भी ठीक है यार, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स है, 160 70 ऐसे है, क्योंकि 50 प्लस मिनट का अच्छे से हो जाता है। तो देखो एक 3 पिच बॉल है ए, एक 3 पिच बॉल है ए, मान लीजिए एक 3 पिच बॉल ए, पोजीशन है इसका, ठीक है। कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कोलन। इसके अंदर चार्ज है, मान लीजिए Q1 चार्ज है, इसके अंदर है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कोलन, ठीक है। मस्ट बी द नेचर एंड सॉरी ये दे दिया, उसके बाद बोला व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मतलब नेचर बताओ चार्ज का कैसा होगा, मैग्नीट्यूड बताओ चार्ज का कैसा होगा। कंडीशंस दिया है दैट शुड बी गिवन टू अ सेकंड पिच बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट। हाँ चलो आगे समझ में। मतलब एक बॉल ए है, एक बॉल ए है जिसका चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, इतना है। एक बॉल बोला गया कि इस बॉल के नीचे है 5 मीटर, ये बॉल बी है, ये बॉल बी है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ये है 5 मीटर है सेंटीमीटर, क्या लिखा है? हाँ 5 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और इसका बोला कि चार्ज बताओ, मतलब चार्ज का नेचर कैसा होगा ये बताओ, क्योंकि आगे समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स कौन लगेगा? दोनों बॉल, मतलब ये इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, इसके द्वारा इस पर फोर्स लगेगा। हम बॉल ए पे देख रहे हैं, क्यों बॉल ए पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन इसी को लेंगे, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी है, ठीक है। तो मान लो कि फोर्स F लग रहा था बॉल ए पे बी के द्वारा, बॉल ए पे बी के द्वारा फोर्स F लग रहा था, ठीक है। तो इसको हम कंपोनेंट मतलब रिजोल्व किए इसको, तो डब्ल्यू ए निकालेंगे, वेट ऑफ बॉल ए, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉल ए और फोर्स ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये क्या होगा इस पॉइंट के लिए अगर देखेंगे तो, ठीक है, ये होगा M1G, क्या होगा M1G, W इज इक्वल टू MG, ठीक है। तो M1 इसलिए लिए क्योंकि M1 इस बॉल का मास है, M2 इस बॉल का मास है, इसलिए M1G ले लिए, कोई दिक्कत? ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो फोर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए अगर हम देखें, क्लियर हो यहाँ तक या नहीं? फोर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऊपर वाला बॉल कब रहेगा? जब दोनों तरफ की इक्वल फोर्स लगेंगे ना, मीन्स F जो होगा ये इक्वल टू होता है
डब्ल्यू ए बोले तो M1 जी के, ठीक है, M1 जी के। तो अब क्या करेंगे, फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा दो चार्ज के बीच में, मतलब ये बॉल के द्वारा इसको फोर्स कितना लगेगा 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये लगता है ना कूलॉम लॉ। तो ये क्या लिखेंगे 1 बाय, अब ऊपर लिखता हूँ मैं, ऊपर का क्वेश्चन मिटा देता हूँ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। अब मैं ऊपर इसको सॉल्व करता हूँ। ये एफ देता ना, एफ इज इक्वल टू, ये जब दोनों कंपोनेंट को रिजल्व करेंगे इक्वल, मतलब दोनों इक्वल लेंगे अपोजिट होंगे, एफ इज इक्वल टू M1 जी। तो एफ का वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इक्वल टू M1 इंटू जी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ होता है ना। सोल्व किए थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू रहता है, 4 पाई के साथ भी इसका वैल्यू हमने बताया था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁹ क्लियर, इंटू Q1 कितना दिया हुआ, Q1 अभी अभी यहाँ पे दिया हुआ 5 इंटू 10⁻⁸, 5 इंटू 10⁻⁸ दिया हुआ है, इंटू Q2 दूसरा हुआ 7 Q2 Q2 ही रहेगा। तो इसी चार्ज का नेचर पूछा, देखो ना लिखा है ना, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन इन द सेकंड पिच बॉल बी। सेकंड पिच बॉल बी पे जो चार्ज दिया गया है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, ये तो पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत। तो ये हमने Q2 ले लिया इक्वल टू M1 जी। तो मास फर्स्ट बॉल का दिया हुआ था 8 इंटू 10⁻, ये देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 ग्राम, 8 ग्राम दिया हुआ है ना, 8 ग्राम दिया है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। बॉल ए का मास M1 है ना, समझ में, बॉल ए का मास कितना है 8 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ से, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 8/1000, 8/1000, अब ये क्या बन गया, ये बन गया किलोग्राम में, क्योंकि ऐसा यूनिट हमें लेना पड़ेगा। इंटू जी का वैल्यू कितना होगा 9.81, एक जी हमने लिया, कोई दिक्कत। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से Q2 जो आ जाएगा तुम्हारा वो आ जाएगा 8 इंटू 9.8, 8 इंटू 9.8 इंटू क्या होगा बताओ, सॉरी हाँ एक चीज़ मिस्टेक होगी, मैं भी तो सोचूँ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ छूट गया, बोलो कहाँ छूटा, यहाँ पे आर स्क्वायर कहाँ गया, आर स्क्वायर छूट गया ना। तो आर कितना है रेडियस, रेडियस कितना है देखो 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम चलो 5 सेंटीमीटर ही लिख लेते हैं, तो मीटर में लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मीटर में। तो क्या हो जाएगा 5/100, 5/100 आर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर मतलब ये देखो ये क्या हो जाएगा 5/100 हो जाएगा मीटर, हो जाएगा ना 5/100 मीटर। तो हमने 5/100 ले लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत। इसके बाद बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब बस सॉल्व करना है Q2 का वैल्यू निकालना है। और 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8 इंटू Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1000, तो 8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा Q2, ये तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, Q2 बचेगा और ये सारा चीज़ ये जो इतना सारा ही आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 9.8, 8 इंटू 9.8 इंटू ये वाला चीज़ इंटू 0.05 का स्क्वायर चला जाएगा नहीं सर, इंटू 10⁻³ ये होगा ना, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻³ 8 हो गया, 0.05 का स्क्वायर हो गया, 9.8 हो गया, 10⁻³ डिवाइड कर नीचे में क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8, इसको तुम सॉल्व करो क्या आता है, ये 10⁻1 हो जाएगा, इसको यहाँ से टप्पा दीजिए 10 इंटू 1 ले, ये देखो 10⁻⁻8 और 10⁻9, ये 10⁻1 बन जाएगा ना, नहीं बन जाएगा, बता दें पता चलेगा कैसे होगा, मुझे कुछ भी करवा से कंफ्यूज हो जाएगा 10⁻9 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा
8 इंटू 9.8 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4। बोलोगे तो -4 कहाँ से है, ये दिखा रहा हूँ। ये देखो 9 इंटू 5 नीचे बच गया, 9 इंटू 5 10⁻9 और 10⁻−8, ये हो जाएगा 10⁻1। 10⁻1 ऊपर चला गया तो एक और बढ़ा देगा उस पावर को।